तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से। और अभी आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, पूरे घर की साफ़-सफ़ाई की और उसके बाद सब्ज़ी काटने में लग गई। तो आज सुबह मैं जब उठी तो लाइट चली गई थी। तो अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ सुबह 7 बजे का, क्योंकि सुबह जब उठी थी तो लाइट चली गई थी, इतना ज़्यादा अंधेरा था तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया सुबह का। और एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो मेरा एक मन में क्वेश्चन था, आप लोग इतने सारे कमेंट करते हो तो मुझे अब थोड़ा लग रहा है कि पूछ लेना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा अपने जो व्लॉग है उसमें हमेशा पॉजिटिव क्यों नहीं रहती हूँ, हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही क्यों सोचती हूँ। तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव चीज़ नहीं सोचती हूँ, मैं पॉजिटिव भी सोचती हूँ। और ना शादी से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी, मैं कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलती थी। लेकिन ना सिचुएशन और लोगों को देखकर फिर ऐसा बोलना भी पड़ता है, क्योंकि घर में जैसे लोग रहते हैं ना उस हिसाब से ही फिर माइंड हमारा बन जाता है। और फिर उन लोगों को देखकर ही हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे ना लोगों का ये कहना है कि मैं जो देख रही हूँ, मतलब आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो तो जो देखते हो वो ही रियल है, इसमें कुछ भी दिखावा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दिखावा करती हूँ कि ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। तो जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ और वीडियो में कोई नहीं है तो बस वो ही है, मैं अकेले ही यहाँ पर ऊपर खाना बनाती हूँ और खाना बन जाता है, सबसे बोल देती हूँ। तो यहाँ पे कितना भी काम रहता है तो कोई हेल्प नहीं करता है, मैं अपने ही हाथों से चाहे बीमार हो जाऊँ। तो मैं बता रही हूँ, मेरी शादी को ना 13 साल हो गए। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए, तो मेरी शादी को ना 13 साल हो गए। 13 साल में कभी किसी ने मुझे यहाँ पर आकर खाना नहीं बनवाया। पहले हम लोग नीचे बनाते थे खाना, हमारा पुराना घर है एक और, तो कच्चे घर में रहते थे, वहाँ पे लिपाई पुताई का भी काम करती थी मैं, मतलब वो कच्चा ही था। तो यहाँ पे तो थोड़ा ठीक ठाक है, वहाँ का थोड़ा ज़्यादा ही ऐसा था, तो वहाँ पे लिपाई भी करनी पड़ती थी। तो ना वहाँ पे जो मतलब वो लोग ना कभी भी 13 साल हो गए आज तक कोई भी यह आकर नहीं बोलता है कि ठीक है अब मतलब थोड़ी बहुत हम मदद करवा देते हैं, इतना काम है कि मैं बीमार हो गई हूँ या बुखार आ रही है तो मैं सो रही हूँ। तो ऐसा आज तक नहीं हुआ 13 साल में कि मुझे बुखार आ रहा है और मैं सो रही हूँ और घर के लोग काम कर रहे हैं। मतलब कि आप समझ रहे हो मैं किसका बोल रही हूँ, मेरी सास का बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो काम कर रहे हैं और मैं सो रही हूँ। तो ऐसा 12-13 साल में कभी एक बार भी अगर हो जाता तो मैं आपको ज़रूर बताती, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। मैं हमेशा अपने टाइम पे उठती हूँ, 5:30-6 बजे मैं उठ के पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ, पानी वगैरह भरती हूँ। उसके बाद सब लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, खाना बनाने के बाद फिर पूरे किचन की फिर से साफ़ सफाई करती हूँ, नहाती हूँ, कपड़े वगैरह धोती हूँ। और फिर उसके बाद ही मतलब मैं अपने लिए अपना कुछ काम करती हूँ, आराम करना या फिर ब्लाउज़ सिलने का, जो भी काम करती हूँ मैं करती हूँ। और ना पहले मेरे पास सिलाई मशीन भी नहीं थी यहाँ पर, और अब मेरे पास सिलाई मशीन मैं लेकर आ गई हूँ अपने घर से। तो बस उसी पे मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ, यहाँ से मुझे सिलाई मशीन तक नहीं दिलाई इन लोगों ने। तो ये मैं हमेशा जब भी मुझे मतलब सिलाई का काम आता था तो मैं इनसे जब भी बोलती घर में, तो ये लोग हमेशा यूँ बोलते थे कि वहाँ से लेकर आ जाओ। तो मैं अपनी सिलाई मशीन वहीं से लेकर आई हूँ। इन लोगों ने मुझे यहाँ से कोई 1 रुपए का भी सामान नहीं दिलाया और सारी चीज़ें मैं अपने घर से लेके आई हूँ। यहाँ तक कि गैस की टंकी का कनेक्शन भी मैंने अपने घर से ही करवाया है। यहाँ से किसी ने कुछ चीज़ें नहीं दी है। तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी हो गई मुझे शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं सास-ससुर है, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। लेकिन कोई मतलब नहीं है जॉइंट फैमिली में रहने का, क्योंकि वो मेरे लिए है ना है बात एक ही है। कोई काम में नहीं आते वो मेरे, कभी सुख-दुःख में काम में नहीं आए, कभी मुझे कुछ हो जाता है तो कभी पूछने के लिए नहीं आते वो मेरे पास। सिर्फ़ अपने मतलब से आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर तो अकेली रहती हूँ, यहाँ पे 2 कमरे, एक किचन है और एक जहाँ हम लोग दिन भर रहते हैं वो है, और एक और कमरा है एक्स्ट्रा जिसमें हमारा सामान पड़ा हुआ है। छोटे-छोटे कमरे हैं और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, खुला हुआ छत है। तो बारिश में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हम लोगों को ऊपर। किचन में तो पूरा पानी भर जाता है, आप मेरे पुराने व्लॉग देखना, उसमें ज़्यादा तेज़ पानी आता है या 4-5 दिन से लगातार बारिश होती है, तो पूरे किचन में पानी भर जाता है और फिर मैं उस पानी में खड़े होकर ही खाना बनाती हूँ। और बस ऐसे ही मेरी जो मैं व्लॉग में दिखाती हूँ वही लाइफ़ है, बस सुबह उठो, खाना बनाया,
खाना खाया, उसके बाद नहाए धोए, उसके बाद फिर शाम का खाना। कहीं जाना रहता है तो बस आके खाना बनाना, जाना रहता है तो जाके मतलब खाना बना के फिर जाओ, बस यही लाइफ है और कुछ नहीं। और आज तक 12-13 साल में इन लोगों ने मेरे लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं से आई तो इन लोगों ने मेरा खाना बना कर रख दिया। मैं हमेशा कहीं से भी आती हूँ तो बस ऐसे कैसे बैग रख के मेरे हाथ में सब्जी पकड़ा देते हैं, तो बस मैं ऐसे ही आती हूँ और सब्जी रोटी में लग जाती हूँ साफ सफाई करके। तो इस तरीके की फैमिली से कोई होने से कोई मतलब भी नहीं है, ना भी हो तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, चल जाता है ऐसी फैमिली से तो ना होना ही अच्छा है। आप लोग समझ सकते हो और इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें। आप लोग कमेंट करते हो, पूछते हो, तो इतनी सारी चीज़ें मैं कमेंट में नहीं बता सकती हूँ और मैं पॉजिटिव ही हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हूँ। लेकिन जिसको जिस तरीक़े का जवाब देना है वो तो देना पड़ता है ना। परिवार में रहता है, मैं पहले सब कुछ चीज़ें सुन कर बैठ जाती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन अब तो मुझे बोलना पड़ता है। तो अभी मैं थोड़ा-थोड़ा अपनी लाइफ में सुधार कर पाई हूँ और नहीं तो ना मैं लोगों के हमेशा यहाँ पर सुनती रहती थी और यहाँ पे ना मेरा कोई है भी नहीं कि जो मेरे बारे में कोई अच्छा बोले या मेरी साइड ले। सब अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने काम करते हैं और जो अपना मतलब का रहता है वो उधर की ही साइड लेते हैं। तो बस सुबह-सुबह के काम निपटाए और फिर सब्ज़ी में लग गई, तुरई की सब्ज़ी बनाई और फिर उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद जो रोटी सब्ज़ी का काम रोटी का रहता है वो फिर मैं बाद में करती हूँ। तो आज थोड़ा-सा लेट हो गई थी क्योंकि सुबह के टाइम पे लाइट चली गई थी और बस उस लाइट के चक्कर में ही थोड़ा-सा लेट हो गई मैं। और आज मैं सब्ज़ी को सिर्फ़ प्याज़ से ही बना रही हूँ क्योंकि लहसुन हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, तो अभी नई लहसुन आई नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ पे कभी भी लहसुन के बिना सब्ज़ी हम लोग बनाते ही नहीं हैं। हमेशा प्याज़ और लहसुन दोनों डालकर बनाते हैं। और यहाँ पे सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, उसके बाद फिर कचरा साफ़ किया। तो आप लोग बताना, जब कचरा आप लोग सब्ज़ी काटते हो तो हाथों हाथ कचरा साफ़ करते हो, पहले पूरा काम निपटाते हो, उसके बाद फिर ऐसे ही सामान छोड़कर फिर दूसरा काम करने लग जाते हो। तो भाई मेरी तो ऐसी आदत है कि मैं जैसे सब्ज़ी काटती हूँ और सब्ज़ी बघाड़ते-बघाड़ते दूसरे काम में भी लग जाती हूँ, जैसे थोड़ी बहुत लहसुन प्याज़ पक रहे हैं, देर है, तो मैं फिर उसमें दूसरे काम में लग जाती हूँ किचन में। और यहाँ पे तो ना मैं खड़ी-खड़ी बिल्कुल थक जाती हूँ और अभी गर्मी के टाइम पे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, अकेले परेशान हो जाती हूँ। लेकिन अभी सुबह का टाइम है ना तो थोड़ी-थोड़ी ठंड लगती है तो चलता है, इनर भी अभी मैं पहन रही हूँ। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि मैं जैसे गर्मी का बोल रही हूँ, मैंने इनर पहन रखी है। लेकिन सुबह-सुबह के टाइम पे यहाँ पे ठंडी हवा चलती है, थोड़ी देर बाद मैं फिर निकाल देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा काम करती हूँ ना, तो पूरे पसीने में हो जाती हूँ, तो इसलिए फिर देर से निकाल देती हूँ मैं पूरा काम ख़त्म होने के बाद और थोड़ा टाइम होने के बाद। और यहाँ पे मैंने तुरई की सब्ज़ी में पानी डाल दिया था और यहाँ पे आटा लगाने के लिए आ गई। तो बस रोज़-रोज़ मेरा यही रूटीन है, मैं खाना बना के फ्री होती हूँ, नहा धो के आती हूँ, दोपहर में सोती हूँ, फिर शाम का खाना आ जाता है। जैसे कोई एक रोबोट रहता है, उसमें पूरा टाइम सेट कर देते हैं कि नहीं इतनी बजे तुम्हें ये काम करना है, बस इतनी बजे वो काम हो जाता है। तो ना पूरी ज़िंदगी ऐसी ही रोबोट जैसी हो गई है मेरी। तो ना मैं कुछ अपने मतलब अपनी कमाई से कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। पैसे तो इन लोगों के पास है पर्याप्त, सारी चीज़ें हैं इन लोगों के पास, लेकिन ये खर्च नहीं करना चाहते। जैसे हमारा घर है, मैं बोल रही हूँ इसमें कम से कम किचन तो ठीक करवा लेते हैं, दरवाजे अच्छे से लगवा लेंगे, खिड़की लगवा लेंगे, लेकिन ये लोग नहीं सुनेंगे। तो मैं अपना अलग ही करूँगी, मैंने ये सोचा है। तो मैंने पढ़ाई इतनी की, इन लोगों ने मुझे कुछ करने नहीं दिया और इतना मतलब इतना मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं कुछ नहीं कर पाई अपनी लाइफ में। मेरे साथ में जो पढ़ने वाली लड़कियां थी, किसी की क्या जॉब लग गई, कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो वो लोग भी ना मेरे वीडियो देखते होंगे तो बोलते तो होंगे, क्योंकि ना मैंने भी बहुत मेहनत की थी अपने गाँव से 2 किलोमीटर डेली बस स्टैंड तक जाना, उधर से फिर 2 किलोमीटर वापस से गाँव में आना, तो 4 किलोमीटर रोज़ मैं गाँव में से आना-जाना करती थी। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे अगर यहाँ पे खाना ही बनाना है, तो फिर क्या मतलब है ऐसी लाइफ से। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत चेंज करना चाहती हूँ कि लोगों को क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। कोई यहाँ आकर थोड़ी ना देखता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं अब किसी के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, बस मैं सोच रही हूँ कि यूट्यूब से 2-4 पैसे मतलब जैसे थोड़ी बहुत मेरी फंडिंग हो जाएगी तो मैं अपनी मन मर्ज़ी के भी थोड़े बहुत अपने लिए भी तो कुछ काम करूँगी।
तो बस यही सोच कर फिर मैंने चैनल बनाया और आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला, आप लोग इतने कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत मिल गई। आप लोगों से मैं सोचती हूँ कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हो तो हो सकता है मेरा थोड़ा बहुत भला हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे हैं, इतनी अर्निंग करते हैं लोग कि उनके खुद के मकान हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने सुधार ली है इस यूट्यूब की वजह से। तो बस वो ही मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि शायद मेरे दुख भी थोड़े कम हो जाए। तो लोग शायद कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, मेरे रिलेटिव मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो शायद वो भी सोच लेंगे मेरे बारे में थोड़ा बहुत गलत। लेकिन मेरी लाइफ है तो मुझे अपनी लाइफ की फ़िक्र है कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। ये मुझे तो पक्का विश्वास हो गया, इन लोगों को मेरी हेल्थ से या मुझसे कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ़ काम से मतलब है। तो जब भी बीमार हो जाती हूँ तो मेरा तो यही रूटीन रहता है इन लोगों को खाना बना के देना। कोई घर में से ये नहीं बोलता है कि ठीक है इसकी तबीयत ख़राब है तो इसको सोने दो, जबकि और मेरे को ज़्यादा परेशान करते हैं जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो। तो साल में कभी एक आध चक्कर में बीमार हो जाती हूँ तो कोई मदद नहीं करता है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए पूरा किचन धो दिया था मैंने और इसी तरीके में पूरा दिन भर काम करती रहती हूँ अपना, और कोई वैल्यू नहीं देता है। तो आप लोग तो समझ सकते हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और देखिए साफ़ सफाई के बाद मेरा किचन कितने अच्छे से चमक गया था, मैंने अच्छे से पूरा साफ़ कर दिया था।